घने काले बादलों से ढका आसमान और जमीन पर फैला अग्निवन, जहां हर पेड़ जली लकड़ी की तरह भूरा था और पत्तियां राख की तरह गिरती थीं। इस जंगल की गंध में तपिश थी और हवा में घुला हुआ एक डर जो सीधे आत्मा को झकझोर देता था। अर्जुन यहाँ अकेला नहीं था, वह अपनी नियति के सबसे कठिन मोड़ पर था। बाबा अघोरथ उसे अंतिम चेतावनी देकर पीछे हट चुके थे। अब यह युद्ध तेरा है अर्जुन। अब तू ही तय करेगा कि तू अग्निवंश का उत्तराधिकारी है या केवल एक भटका हुआ राही। अर्जुन के सामने था त्रिद्वार, अग्निवन के 3 रहस्यमयी प्रवेशद्वार, जिनमें से प्रत्येक एक परीक्षा थी। कोई सामान्य व्यक्ति इन द्वारों को देख भी नहीं सकता, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब अग्निचिन्ह चमक रहा था। उसकी रगों में कुछ बदल चुका था। पहला द्वार खुलते ही अर्जुन का सामना हुआ धूम्रासुर से, एक विशाल प्राचीन प्राणी जिसकी काया राख से बनी थी और जिसके हर कदम से जमीन जलने लगती थी। उसके हाथों में अग्निकुंड जैसे गोल गोले थे, जिन्हें वह हवा में घुमाकर आग बरसाने लगता। अर्जुन ने अपनी पीठ से दोनों काली तलवारें निकाली जो बाबा अघोरथ ने उसे दी थीं। तलवारों की धार में एक अनदेखी चमक थी और अर्जुन का चेहरा उस धधकती रोशनी में भय के बजाय ठंडे आत्मविश्वास से भरा था। धूम्रासुर गर्जा, कौन है जो अग्निपथ पर कदम रखने आया है? तेरी देह जल जाएगी और आत्मा राख बनकर भटकती रहेगी। अर्जुन की आंखें स्थिर थीं। जवाब सीधा था, मैं वो नहीं जो पीछे हटे। मैं अर्जुन हूँ, अग्निवंश का अंतिम वंशज। अगर जलना मेरी परीक्षा है तो मैं हर अंग को अग्नि के हवाले करने को तैयार हूँ। धूम्रासुर ने जमीन पर अपने पांव मारे, अग्नि लहरें दौड़ी, पेड़ भस्म होने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने पहली बार अपनी तलवारें क्रॉस की और जमीन पर एक घेरा खींचा। जैसे ही धूम्रासुर ने हमला किया, अर्जुन एक ही छलांग में उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। वहां एक अग्निशिला थी जिससे धूम्रासुर की शक्ति जुड़ी थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तलवार से उस शिला को काटा, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य कौंधा। उस अग्निशिला में कैद थे सैकड़ों योद्धाओं की आत्माएं, और उन चेहरों में एक चेहरा अर्जुन को पहचान में आया, उसके पिता का। उस अग्निशिला में कैद आत्माओं के बीच अर्जुन का ध्यान एक चेहरे पर ठहर गया, वही सख्त लेकिन शांत चेहरा जो बचपन की धुंधली यादों में कभी उसे गोद में उठाता था। वो चेहरा जो उसने वर्षों से सिर्फ एक तस्वीर में देखा था, उसके पिता वीर अग्निदेव। अर्जुन की सांसें रुक गईं। पिता, ये कैसे हो सकता है? उसके कानों में एक धीमा स्वर गूंजा, जैसे शिला से निकल रहा हो, बेटा, अगर तू यह युद्ध जीत सका तो अग्निवंश फिर जागेगा, लेकिन अगर नहीं। उस वाक्य का उत्तर नहीं मिला। धूम्रासुर चीखते हुए पलटा और अर्जुन पर भीषण आग का गोला फेंका। अर्जुन ने समय रहते अपनी तलवारें सामने लाकर रक्षा की, लेकिन उसकी पीठ झुलस गई। अब उसका शरीर केवल मांस नहीं था, उसके भीतर की ऊर्जा कुछ और बनती जा रही थी। वो पहली बार समझ रहा था कि अग्निवंश होना एक वरदान नहीं, एक उत्तरदायित्व है। अर्जुन ने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया। बाबा अघोरथ की दी हुई दीक्षा, अग्निनाद मंत्र, उसकी जुबान पर स्वतः ही आने लगी। अग्नि वीर्यं समुद्धर शुद्धयति देह तेजसा, अग्निनाथाय नमः। मंत्र के उच्चारण के साथ उसकी तलवारें अग्नि से लिपटीं और उसके शरीर पर पुरातन अग्निचिन्ह उभरने लगे। धूम्रासुर जैसे कांप गया। अब अर्जुन ने पलटकर वार किया, एक नहीं 16 तेजस्वी प्रहार, जिनमें से हर एक उसके पूर्वजों की स्मृति से भरा था। अंतिम वार में जब उसकी दोनों तलवारें अग्निशिला पर आ मिलीं, तो शिला भभककर जल उठी और उसी पल आत्माएं मुक्त हो गईं। धूम्रासुर धीरे धीरे राख में बदल गया। उसकी भयावह आंखों में अब भय नहीं, शांति थी।
जंगल में शांति छा गई, लेकिन अर्जुन के मन में एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। अगर उसके पिता अब तक जीवित नहीं हैं, तो वो किसे ढूंढ रहा है? और अगर वे जीवित हैं, तो क्या यह पूरा युद्ध केवल उनके लिए है? जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, दूसरा द्वार उसकी राह में प्रकट हुआ। इस बार द्वार पर एक जलता हुआ मुख था, जो हंस रहा था। उस हंसी में कोई दैत्य नहीं था। वह हंसी खुद अर्जुन की थी। अर्जुन ने अपने शरीर पर उभरते चिन्हों को देखा, उसकी त्वचा पर जैसे कोई अग्नियंत्र अंकित हो रहे हों। द्वार के सामने खड़े होकर वह महसूस कर सकता था कि यह द्वार केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। बाबा अघोरथ की बातें उसकी स्मृति में गूंज रही थीं। हर अग्निवंशी के अंदर एक दर्पण होता है, लेकिन वो दर्पण शीशे का नहीं, आत्मा का होता है। अगर तुम उसमें खुद को पहचान पाओ, तो तुम विजेता हो। अगर नहीं, तो वही दर्पण तुम्हें भस्म कर देगा। अर्जुन ने जब द्वार पर उभरी अपनी ही हंसती हुई छवि को देखा, तो क्षण भर को वो खुद से भयभीत हो गया। वो हंसी अहंकार से भरी थी, जैसे वह स्वयं अर्जुन का ही एक हिस्सा हो, लेकिन वो हिस्सा जिसे उसने हमेशा दबाया था। द्वार खुला और भीतर घना धुआं, एक विशाल गुफा, और उसके मध्य में एक त्रिनेत्री रथ रखा था, अग्निरथ का पहला रूप। लेकिन वह निष्क्रिय था। रथ तक पहुंचने के लिए अर्जुन को उन यादों से गुजरना था जिन्हें उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। हर कदम के साथ गुफा के चारों ओर की दीवारों पर चित्र उभरने लगे। उसकी मां की मृत्यु, गांव वालों की जलती हुई झोपड़ियां, अर्जुन के भीतर की कड़वाहट, और वो पल जब उसने पहली बार खुद को दूसरों से अलग समझा। हर चित्र उसके मन को चीरता चला गया। तभी सामने एक आकृति बनी, वही चेहरा, वही बलिष्ठ शरीर, वही तलवारें, लेकिन उसकी आंखों में दया नहीं, घृणा थी। मैं ही वो अर्जुन हूं, जिसे तूने कभी स्वीकार नहीं किया। तेरा क्रोध, तेरा अहंकार, तेरी अवज्ञा। वो परछाई अर्जुन पर टूट पड़ी। दोनों के बीच तलवारों की भीषण भिड़ंत शुरू हुई। हर वार के साथ अर्जुन की सांसें टूट रही थीं, पर उसके इरादे और तेज होते जा रहे थे। उसने समझ लिया था कि यह लड़ाई किसी शत्रु से नहीं, खुद से है। जब उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और आंखें बंद कीं, तो एक शांत अग्नि उसके चारों ओर फैल गई। मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम मैं ही हो। लेकिन अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। परछाई मुस्कराई और एक प्रकाश में बदलकर अर्जुन के शरीर में समा गई। अग्निरथ जाग उठा। उसका रथ अब धधक रही लपटों से घिरा था, लेकिन वो लपटें जलाने के लिए नहीं थीं, वे मार्ग दिखाने के लिए थीं। जैसे ही अर्जुन ने रथ में कदम रखा, उसे एक दृष्टि मिली, अग्निनाथ मंदिर का द्वार, वहां खड़ा एक रक्षक और उसके पीछे दूसरा अस्त्र। लेकिन उसके सामने खड़ा था एक नया राक्षस, जलदर्प, जो ज्वालाओं को बुझाने में सक्षम था। अर्जुन का मन एक नए सवाल से घिर गया। क्या अग्निरथ की अग्नि जलदर्प के जल को पार कर सकेगी, या एक नई चुनौती अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही है? तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेद के साथ।